हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन देखेंगे आर्टिकल जो प्रिंट हुआ है द हिंदू में 16 जून का है। वाई हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स बीन रिलैक्स्ड। तो अभी ये अमेंडमेंट आया है कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो 2006 का रूल था उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सब रूल को ईज़ी कर रही है पहले से। तो इसमें 3 अमेंडमेंट आए हैं अभी रिसेंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, उन्होंने ही मॉडिफिकेशन अनाउंस किया है। तो उसमें पहला जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एरिया से रिलेटेड है। पहले क्या होता था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो एक्सक्लूसिवली सेटअप किया जाता था मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। फिर उसमें मिनिमम लैंड का जो रिक्वायरमेंट था वो 50 हेक्टेयर था। अभी रिलैक्स करके गवर्नमेंट ने इसको 10 हेक्टेयर कर दिया है। फिर दूसरा अमेंडमेंट जो होता है जो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो रूल 7 से रिलेटेड है। उसमें क्या किया गया कि एक नॉर्म था विथ रिस्पेक्ट टू इनकम्बरेंस फ्री करके एक था नॉर्म। इनकम्बरेंस फ्री का मतलब होता है कि कोई भी लीगल क्लेम किसी का नहीं है, मतलब एकदम राइट वे में जो लैंड है इसको एक्वायर किया गया है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आया है कंपनी को। तो पहले ये रिक्वायरमेंट था कि जो रूल जो जो जिसने भी लैंड एक्वायर किया है बिजनेसमैन ने 50 एकड़, उसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो सब एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सब पहले रूल था, बट अभी इसको रिलैक्स कर दिया गया है और बोला है कि डज मतलब अब इनकम्बरेंस फ्री नहीं होगा, तब भी काम चल जाएगा, उसको हम बाद में उसको सेटल कर लेंगे करके, ठीक है। फिर जो ये इनकम्बरेंस फ्री था वो बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा करता था कंपनीज़ के लिए, क्योंकि लोग एक्वायर ही नहीं कर पाते उसको, बार बार उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना, फिर बहुत सारा करप्शन होता था, पैसे देना पड़ते थे, ये सब प्रॉब्लम आती थी। तो हिंड्रेंस को यहाँ पे जो ऑथर है उसने एस्टिमेट करके लिखा है, एक नया वर्ड है एस्टिमेट। फिर थर्ड अमेंडमेंट जो आता है वॉज अलाउिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूनिट की सप्लाई डोमेस्टिकली कर सके। पहले क्या था कि सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड थे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, वो घर मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन डोमेस्टिकली वो सेल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये आ जाने के बाद एप्लीकेबल ड्यूटीज़ मतलब फिर और वो भी मतलब सप्लाई डोमेस्टिकली। अब क्या होता है, अब क्या होगा इस रूल को अमेंड करने के बाद, अगर आप थोड़ा सा मतलब जो कंपनीज़ हैं वो अगर कुछ ड्यूटी पे कर दी तो वो डोमेस्टिकली भी सप्लाई कर सकती है अपने प्रोडक्ट को। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक भी एक फ़ायदा होगा और कंपनीज़ को भी ज़्यादा मार्केट मिलेगा। फिर अभी रिसेंटली व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे ही पता चलेगा, ऐसा ऑथर का या फिर जो भी इसका राइटर है इसके TCA शारदा राघवन करके, उन्होंने कहा कि भाई इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म ही पता चलेगा। बट इन रिसेंट टाइम क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। 2 नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी अप्रूव किए गए हैं। एक तो 13,100 करोड़ का है, जिसमें सनैंड करके है गुजरात में, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है 13,000 करोड़ अगेन, वो हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर करके है, एक पार्ट है एक्स ग्रुप का। तो ये सब अभी तक का हो चुका है। तो यही इतना ही था इस आर्टिकल में। ये 3 जो भी रीसेंट अपडेट आया है उसको याद रखना, ठीक है। थैंक यू।